हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में पेट सीटी स्कैन मशीन का शिलान्यास किया। लंबे समय से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में इस मशीन की मांग उठाई जा रही थी। सरकार ने इस पुरजोर मांग को पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठा दिया है। यह मशीन मरीज के शरीर में कैंसर का पता लगाने में मदद करती है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके लिए मरीजों को चंडीगढ़ टेस्ट के लिए जाना पड़ता है और 15 से 20 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार 5 फ्लैगशिप कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रही है। शिक्षा के बाद स्वास्थ्य हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए बदलाव की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मंत्रिमंडल में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपातकाल विभाग स्थापित करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में 175 बेड वाले इमरजेंसी डिपार्टमेंट की स्थापना होगी। इसके लिए खर्च होने वाले 11 करोड़ रुपए को भी स्वीकृति दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में आईसीयू में हर बेड पर एक नर्स की सुविधा होगी, जबकि कैजुअलिटी विभाग में 3 बेड पर एक नर्स होगी। इसके अलावा 10 बेड पर एक डॉक्टर उपलब्ध रहेगा, जो सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी देगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुविधाओं में 10 से 15 साल पीछे चल रहा है। हिमाचल प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने की जरूरत है। ऑफ द हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन क्रिएट किया गया है कैजुअलिटी के नाम पर। इसको नाम बदला जाएगा अभी। और उसमें आईजीएमसी में जो आईजीएमसी है उसमें 175 बेड कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में सैंक्शन कर दिए गए हैं। अभी आप कैजुअलिटी में जाते हैं तो एक बेड पर 2-2, 3-3 पेशेंट देखते हैं और आप पाते हैं कि वो बेचारे करहा रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं। और एक डॉक्टर जो 24 घंटे लगातार ड्यूटी देता है, एक स्टाफ नर्स जो 24 घंटे लगातार ड्यूटी देती है, वार्ड वाइज लगातार ड्यूटी देता है, वो भी थक जाता है। आदमी का शरीर है, थोड़ा समय लगता है। अगर उसको इतने काम ज़्यादा 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम कर सकता है, 12 कर सकता है, लेकिन 24 घंटे काम तो नहीं कर सकता। इस दृष्टि से हमने डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन क्रिएट किया और 3 पेशेंट पर एक स्टाफ नर्स हमने कैजुअलिटी, 6 पेशेंट पर एक स्टाफ नर्स हमने कैजुअलिटी में रखी है। और आईसीयू में उसी कैजुअलिटी के ट्रॉमा के एक सिंगल बेड पर सिंगल स्टाफ नर्स को हमने लगाया है। वार्ड वाइज की भी संख्या बढ़ा रहे हैं। इस दृष्टि से पहला जो आईजीएमसी के लिए हमने 11 करोड़ रुपया डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के लिए स्वीकृत किया है। और इस दृष्टि से आने वाले समय में आप कैजुअलिटी की जो वार्ड है उसमें सुधार देखेंगे। और दूसरा जो पेट स्कैन है, वो कैंसर के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वो पेट स्कैन है। हमने कहा है कि अभी आईजीएमसी में मेडिकल कॉलेज में पेट स्कैन 1 साल के भीतर स्थापित कर दिया जाएगा और टांडा में स्थापित कर दिया जाएगा। इसके लिए हमने पैसा स्वीकृत करवा दिया है। तीसरा, मेडिकल रिफॉर्म्स, मेडिकल एजुकेशंस और मेडिकल टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम उसमें टेक्नोलॉजी का कैसे समावेश करें, इस तरह से हमारी चर्चा चल रही है। हेल्थ सेक्रेटरी के साथ चल रही है, इनके सब स्टाफ के साथ चल रही है। और हम चाहते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में सुधारात्मक कदम उठाकर हिमाचल प्रदेश को मेडिकल टूरिज्म की दृष्टि से भी आगे बढ़ाया जाए। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट घोषित न करने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार पटेल विश्वविद्यालय इकाई मंडी द्वारा शुक्रवार को जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार पटेल विश्वविद्यालय इकाई मंडी के जिला संयोजक निशांत गुलेरिया ने बताया कि पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा यूजी के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए थे, जिसमें 85 से 90% युवा फेल हो गए थे।
उन्होंने बताया कि विद्यार्थी परिषद ने इसके विरोध में बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश भर में किया था, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी परिषद को आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने के अंदर पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा और इस परिणाम में जो अनियमितताएं उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 4 अप्रैल से स्नातक स्तर की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट घोषित न करना हजारों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ घोर अन्याय एवं खिलवाड़ है। इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार पटेल विश्वविद्यालय इकाई मंडी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से मांग करता है कि जल्द से जल्द पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट घोषित किया जाए और 4 अप्रैल से होने वाली स्नातक स्तर की परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। आज विद्यार्थी परिषद डीसी ऑफिस के सामने एक धरना प्रदर्शन कर रही है। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा यूजी के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए थे, जिसमें हमने पाया कि प्रदेश भर के लगभग 85 से 90% जो युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो फेल पाए गए। इसमें हमने देखा कि जो विद्यार्थी 12वीं कक्षा में 90% लेकर पास हुए थे, वो भी फेल हो चुके थे। ऐसे में विद्यार्थी परिषद ने एक बड़ा आंदोलन लड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने ये आश्वासन दिया कि 1 मंथ के भीतर, 1 माह के भीतर रिवैल्यूएशन के परिणाम जो है वो घोषित किए जाएंगे और जो अनियमितताएं हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के, जो इस रिजल्ट में जो अनियमितताएं हैं, उन्हें सॉल्व किया जाएगा। परंतु हम देखते हैं कि आज मार्च का महीना भी बीतने जा रहा है और आलम यह है कि 4 अप्रैल से जो है फाइनल जो एग्ज़ाम्स हैं वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूजी कक्षाओं के होने जा रहे हैं, परंतु अभी तक वो रिवैल्यूएशन के रिजल्ट घोषित नहीं किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हजारों विद्यार्थी हैं, लाखों विद्यार्थी हैं, वो एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाएंगे। ऐसे में विद्यार्थी परिषद ये मांग उठाती है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जल्द से जल्द इन रिवैल्यूएशन के परिणामों को घोषित करे तथा जो एग्ज़ाम्स 4 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले हैं उन्हें पोस्टपोन किया जाए। उससे पूर्व में जो रिवैल्यूएशन के नतीजे हैं वो घोषित किए जाए ताकि ये विद्यार्थी एग्ज़ाम्स दे सके। धन्यवाद। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा बैठक कर रणनीति तैयार करने में जुट गई है। शुक्रवार को भाजपा के चक्कर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता शिमला नगर निगम चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी द्वारा की गई। बैठक में शिमला नगर निगम के 34 वार्डों के भाजपा द्वारा वार्ड प्रभारियों की नियुक्ति की गई। इस बैठक में सभी वार्डों के बारे में फीडबैक भी ली गई। आगामी 2 दिन में सभी 34 वार्डों में प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। नगर निगम के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह देखने को मिला। शिमला नगर निगम चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी ने कहा कि केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं से शिमला शहर को बहुत लाभ हुआ है और वर्तमान की कांग्रेस सरकार के 3 महीने के कार्यकाल से जनता में नकारात्मक माहौल उत्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा नगर निगम चुनावों को गंभीरता से लड़ेगी और एक बार फिर नगर निगम में भाजपा जीत हासिल करेगी। शिमला शहर के संपूर्ण विकास और केंद्र द्वारा विभिन्न योजनाओं से शिमला का समग्र विकास हो, इस संकल्प के साथ भाजपा आगे बढ़ेगी। आज नगर निगम शिमला के चुनाव को लेकर एक बैठक प्रदेश कार्यालय में आज हुई है। उसमें बहुत से विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। चौंतीस के 34 वार्डों के वार्ड प्रभारी हमने आज यहाँ पर बुलाए थे। हर वार्ड के बारे में फीडबैक ली गई और आगामी 2 दिनों में हर वार्ड के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक
करने का हमने उनसे आग्रह किया है, ताकि 34 के 34 वार्डों में बैठक हो जाए। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, क्योंकि नगर निगम शिमला में जो आम देखने में आया है, केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से शिमला नगर निगम में बहुत काम हुए हैं और वर्तमान में जो सरकार प्रदेश में कांग्रेस की है, पिछले 3 महीने में एक नेगेटिव माहौल उस सरकार के प्रति लोगों में बना है। ये फीडबैक आज सभी लोगों से हमारे को आई है, इसलिए शिमला नगर निगम संपूर्ण विकास हो, विकास में आगे बढ़े। केंद्र की ओर से बहुत सी योजनाएं इस नगर निगम में आए, ताकि सभी समस्याओं के यहाँ समाधान हो। इसलिए कार्यकर्ताओं की बहुत अच्छी बैठक आज यहाँ पर हुई है और हम सभी लोग ये जो शिमला नगर निगम का चुनाव बहुत गंभीरता से पार्टी इसको ले रही है और मुझे विश्वास है कि आने वाले नगर निगम के चुनाव में नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। हाँ, सभी वार्ड प्रभारियों की हमने 34 के 34 वार्ड प्रभारियों की हमने नियुक्ति की है। उनको काम करने का हमने एक रोड मैप दिया है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। किसानों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। वीरवार देर रात से एक बार फिर से वर्षा का दौर शुरू होने से जहां लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ गया है, वहीं लगातार हो रही वर्षा के कारण गेहूं व सरसों की फसलों के नुकसान की आशंका से किसान परेशान हो उठे हैं। वीरवार शाम से आसमान में बादल छाने लगे थे और देर रात से तेज बारिश शुरू हुई, जो लगातार जारी है। इससे मौसम ठंडा हो गया। इधर बारिश होने से किसान गेहूं व खेतों पर पकी खड़ी अन्य फसलों के खराब होने को लेकर चिंता में देखे गए। तेज हवाओं से भी किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। धौलाधार पर्वतों पर हो रहे ताजा हिमपात से समूचे कांगड़ा घाटी ठंड की चपेट में आ गई है। मार्च महीने में ही लोगों को पुनः ठंड का सामना करना पड़ गया है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक मौसम खराब रहने की संभावनाएं जताई गई हैं। जैसे कवर होगी यहाँ से रमी आने थी।
के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश के कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने शुक्रवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र की मोदी सरकार संसद में सच बोलने वालों के खिलाफ तानाशाही का रूप धारण किए हुए हैं। जो भी केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ बयान देता है उस पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों का प्रयोग किया जा रहा है। चंद्र कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जो उथल पुथल देखने को मिल रही है ऐसा यूपीए सरकार के कार्यकाल में कभी भी नहीं देखा गया। मोदी सरकार की देश विरोधी नीतियों के कारण आज प्रजातंत्र का मान सम्मान गिरता जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अपना कार्य को छोड़ एक ही मांग कर रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे। मोदी सरकार सच को छुपाने का प्रयास कर रही है मगर जनता सच को जान चुकी है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रजातंत्र में आजादी का हनन हो रहा है। कोई सच बोले तो उसे पीछे ईडी सीबीआई लगा दी जाती है। मोदी सरकार सरकारी तंत्र का गलत प्रयोग कर विपक्ष की आवाज को दबा रही है। मुख्य मुद्दा तो हमारा यही है कि जिस तरह से पार्लियामेंट में जो है वो हमारे नेता और चुने हुए पार्लियामेंट के मेंबर श्री राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया और बार बार उसको ये कहा गया प्रेस और मीडिया के मार्फत पार्लियामेंट में कि जो उन्होंने स्टेटमेंट जो है दी इसके ऊपर वो माफी मांगे। तो मैं आपको जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्टेटमेंट उन्होंने इंग्लैंड में दी है कोई स्टेटमेंट जो है वो देश के संबंध में जो है वो ऐसी कोई स्टेटमेंट थी जिसके ऊपर राहुल गांधी को माफी मांगी। उसने तो सिर्फ ये कहा कि जो हमारे चुने हुए इदारे हैं, हमारी प्रेस है, मीडिया है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, उसको जो है वो बोलने नहीं दिया जाता। अगर कोई बात रखता है तो उसके पीछे ईडी या सीबीआई लगा दी जाती है। कोई आदमी खुल करके अपना विरोध नहीं रख सकता। तो जब उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर की तो विरोधी पक्ष के लोग और जो आज सत्ता पक्ष में पार्लियामेंट में ये कहने लगे कि उन्होंने देशद्रोह के बरखिलाफ उसके देश के बरखिलाफ जो है वो इस प्रकार की स्टेटमेंट दिया उसको जो है वो पार्लियामेंट में माफी मांगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ किस प्रकार की माफी मांगी? उन्होंने देश के प्रति कौन ऐसी टिप्पणी की है? कौन सा देशद्रोह किया है? वही इलेक्टेड आदमी है, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस पार्टी का पहले अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वो जनरल सेक्रेटरी हैं और उन्होंने अगर वहाँ पर कोई बात रखी है तो आप अपनी कार्य प्रणाली को बदलिए। अगर कोई बोलता है, कोई प्रेस का आदमी बोलता है, कोई इंटेलेक्चुअल बोलता है, कोई प्रोफेसर बोलता है, कोई अपोजिशन का लीडर बोलता है तो आप उसके पीछे ईडी लगा देते हो, उसके पीछे सीबीआई की जांच लगा देते हो। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।